पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद सरमायाकार आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सरमायाकार ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुआशी ताउन को मजीद बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। अमाराती सरमायाकारी और पाकिस्तान की डिजिटल मैशत में बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज से मुतालिक इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा रमज़ान के लिए सूदमंद पैकेज और सिफारिशात बनाने की हिदायत। कहा कि गरीब आवाम की माली मुआवनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट के जरिए दी जाएंगी। जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे में इस्लाहात का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर के जोग्राफी और मालियत का तयन किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने खसारे वाले फीडर्स को शमसी तवानाई में मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में क्रिप्टो और रियल स्टेट में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पाकिस्तान में कौमी सतह पर असासों की टोकनाइजेशन पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दमाक ग्रुप और ट्राइबको के 7 आला सतह इजलास। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत वर्चुअल एसेट्स पर अहम मुशावरत। रियल स्टेट सरकारी असासों की टोकनाइजेशन पर मुशावरत की गई। चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि टोकनाइजेशन पाकिस्तान के लिए एक कौमी मुआशी मुहारिक है। गैर मुल्की और ओवरसीज सरमायाकारी को फरोग दिया गया। वज़ीर दाखिला का भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का जायजा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर अमल दरामद और सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की हिदायत। तहरीक इंसाफ TTP का सियासी विंग है। PTI ने TTP से हमले न करने का इस्तिस्ना लिया हुआ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI पर वार। PTI की सूबाई हुकूमत पर TTP की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी, उनके पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला सूबे में बेहतरी के बजाय दूसरे सूबे के दौरे कर रहे हैं। ये ख़वातीन पर बातें कसते हैं लेकिन TTP की मजम्मत के लिए दो अल्फाज नहीं निकलते। इनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जराइम का खात्मा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी और काबीना अरकान का इस्तकबाल किया। सिंध की रवायती टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। PTI कारकुन भी इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद। सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए आए कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। ASF ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सुहेल आफरीदी वकला, ताजिर तंजीमों और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। सिंध हुकूमत ने PTI को जिन्नाह ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि इतवार को कराची में जलसा होगा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सुहेल आफरीदी सियासी सरगर्मी और जलसा कर सकते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफात है। जमहूरी मुआशरों में इख्तिलाफ राय और तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है। PTI को तनकीद करने का हक हासिल है। पीपल्स पार्टी भी सियासी अंदाज में इसका जवाब देने का हक रखती है। PTI का हमेशा दहशतगर्द अनासर से नरम गोशा रहा है, जिस पर पीपल्स पार्टी को शदीद इख्तिलाफ है। बानी PTI की रिहाई पाकिस्तान की ज़रूरत है। बानी से मुलाकात का हक भी छीन लिया गया। पार्टी का जो भी फैसला होगा सब उस पर अमल करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सब जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। बोले मुश्किलात से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात है। इस्लामी ममालिक की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौरा। सोमाली लैंड की मजम्मत। इस्लामी ममालिक का सोमालिया से इजहारी यकजहती। 22 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और OIC का मुश्तरका बयान जारी।
पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौरे को गैर कानूनी करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दौरा सोमालिया खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरी खिलाफ वर्जी है। इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। दुनिया भर के ममालिक पर अमरीकी फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखता हूँ। बहैसियत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद हूँ। वाहिद चीज़ जो मुझे रोक सकती है वो मेरी इखलाकियात और अपना दिमाग है। आलमी कवानीन मुझे नहीं रोक सकते। अमरीकी सदर ट्रंप का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेजुएला के मामलात चलाने और तेल पर कब्जा रखने के अज़्म का इजहार। अमरीकी सदर का मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई पर ईरान को भी इंतबा। कहा, मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। मेरे दौरे हुकूमत में चीन ताइवान पर कब्जा नहीं करेगा। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेजुएलियन अपोजिशन लीडर से मुलाकात का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि मारिया कोरिना से अगले हफ्ते मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगीन हैं। कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का कहना है, इस्लामी जमहूरिया किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान और दीगर शहरों में जला घिराव में शरपसंद अनासर मुलव्वस हैं। अमरीकी सदर इन पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। शरपसंद अनासर ने सदर ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता की हैं। ईरानियों का कातिल ईरानी शहरियों का हमदर्द कैसे हो सकता है? अमरीकी सदर ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। अगर ईरान में माजी की तरह लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे बेकाबू। ईरान भर में इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 45 हो गई। तेहरान, तबरेज़, असफहान, मशहद और करमान समेत तमाम 31 सूबों में मुजाहिरे फैल चुके। तेहरान में लाखों अफराद ने सड़कें ब्लॉक कर दी। मुतादिद इमारतों को आग लगा दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने शाहजंद में गवर्नर हाउस और यज़द में पुलिस स्टेशन को नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारे। मुख्तलिफ ईरानी शहरों में फौज तैनात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुजाहिरीन से निमटने में तहम्मुल से काम लेने पर जोर। दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में तब्दील होने से बचाना चाहिए। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टाइन की ट्रंप पॉलिसीज पर शदीद तनकीद। कहा, अमेरिका आलमी निज़ाम को तबाह कर रहा है। रूस और अमेरिका की पॉलिसीज आलमी इक़दार को खतरे में डाल रही हैं। आलमी क़वानीन कमज़ोर हुए तो मजबूत ममालिक छोटों को दबाएंगे। सर्वे जर्मन ने अमेरिका को गैर मोतबर इत्तेहादी करार दिया, जिसके मुताबिक जर्मन अवाम में अमेरिका पर एतमाद कम हो गया। हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में डेनमार्क की अमेरिका को वार्निंग। मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। डैनिश वजीर दिफा का दो टोक पैगाम। अमरीकी नायब सदर का यूरोपीय इत्तेहादियों को ग्रीनलैंड की सलामती को संजीदगी से लेने का मशवरा। जेडी वेंस ने कहा कि ग्रीनलैंड अमरीका के मिसाइल दिफा के लिए बहुत अहम है। अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड की हिफाजत ना की तो अमरीका को कुछ करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर रहनुमा शामिल। मुलाकात में मुल्क की मईशत, सियासी और समाजी सूरत हाल, पीपल्स पार्टी के इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत मजबूत होगी और गुर्बत का खात्मा होगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा। कारकर्दगी, शफाफियत और हिफाजत का नए मयार। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड
وارڈ بوائز نرسز فارمیسی سٹاف کو باڈی کیم لگانے کا اصولی فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ 80 ارب روپے میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں۔ ادویات کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے۔ نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا۔ بلوچستان کابینہ کا الیکٹرک بائک اسکیم عام آدمی کے لیے متعارف کرانے کا فیصلہ۔ طلبہ، ورکنگ ویمن اور سرکاری ملازمین کو 30% سبسڈی پر سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 21واں اجلاس۔ وزیر اعظم کی جانب سے بلوچستان میں مواصلاتی اور تعلیمی منصوبوں کے آغاز پر صوبائی کابینہ کا اظہار تشکر۔ سرفراز بگٹی نے کہا، نوجوانوں کو معاشی استحکام کا راستہ دکھائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کو اولڈ ایج پینشن دینے کا حکم دے دیا۔ EOBI کو تمام درخواست گزاروں کو ماہانہ اولڈ ایج پینشن ادا کرنے کا حکم۔ 15 سال سے کم مگر 14.5 سال سروس مکمل کرنے والے ملازمین پینشن کے حقدار قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے EOBI کی جانب سے دائر تمام اپیلیں خارج کر دی۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا۔ کاروباری اور ملازمت پیشہ افراد کے علاوہ تمام اقسام کے ویزے معطل۔ وزارت خارجہ کے مطابق کولکتہ میں بنگلہ دیشی ڈپٹی ہائی کمیشن میں کونسلر اور ویزا خدمات مکمل طور پر بند۔ ممبئی اور چنئی میں سیاحتی سمیت دیگر تمام ویزوں کی خدمات بھی معطل کر دی گئی۔ شام کے شہر حلب میں شامی فورسز اور STF کے درمیان جھڑپیں، 22 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اشرفیہ، شیخ مقصود اور بنی زید میں منگل سے جھڑپیں جاری۔ شامی حکام نے حلب کے 6 اضلاع میں کرفیو کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ نے شامی حکومت کو مدد کی پیشکش کر دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ سے متعلق بریفنگ۔ پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ اسرائیل کے شامی سرزمین کے بعض حصوں پر قبضے سے اس کی سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔ برطانیہ میں برفانی طوفان گوریٹی سے مغربی مڈ لینڈز ریجن میں شدید برف باری۔ برفانی طوفان کے باعث 100 میل کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگی۔ برمنگھم میں ایئرپورٹ پر پروازیں معطل۔ ملک کے بیشتر حصوں میں ریڈ الرٹ جاری۔ دہائی کی شدید برف باری کے باعث انگلینڈ اور ویلز میں بجلی کی ترسیل کا نظام درہم برہم، ٹرین سروسز بھی معطل۔ روس نے یوکرینی دارالحکومت پر ڈرونز اور میزائلوں کی بارش کر دی۔ کیف پر حملے میں 4 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایمبولینس عملے کا ایک رکن بھی شامل ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے روس نے 242 ڈرون، 22 کروز میزائل اور 13 بیلسٹک میزائل داغے، جس سے 20 رہائشی عمارتیں اور قطری سفارتخانہ متاثر ہوا ہے۔ روس نے سرد موسم میں توانائی تنصیبات اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی حکومت عالمی برادری سے فوری اور سخت رد عمل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔